हेलो दोस्तों, राम राम। तो बाबा रामदेव जी का आगे महीना आ रहा है और बहुत ही बाबा राम जी की सॉन्ग है वो ट्रेंडिंग में है। तो आज अपने बाबा रामदेव जी के जीवन के बारे में एक बहुत ही पुराना भजन उठाया है और उस भजन को गाएंगे और आपको समझाएंगे। बहुत ही अच्छा लगेगा, उम्मीद करता हूँ लास्ट तक इस भजन को जरूर सुने। तो ये भजन है, जब अजमल जी एक बार गांव में निकलते हैं तो बारिश का टाइम होता है और लोग जो किसान होते हैं वो निकलते हैं खेती बाड़ी करने के लिए। तो जब अजमल जी को देखते हैं तो वो वापस मुड़ जाते हैं। फिर अजमल जी उनको पूछते हैं कि घेरी घेरी बिरखा भाया थे पाचा कैया जाओ। घेरी घेरी बिरखा भाया थे पाचा कैया जाओ। माने चाची चाची बातें बताओ जियो। माने चाची चाची बातें बताओ जियो। खम्मा 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 हो कंवर अजमालर रूणी चेरा धनिया हेलो सांभळो जियो। रूणी चेरा धनिया हेलो सांभळो जियो। मतलब थे तो अजमल जी बीरा भाजिया कही जो। थे तो अजमल जी बीरा भाजिया कही जो। माना सुगन पलाऊ घना होवे जियो। मारा सुगन खराब घना होवे जियो। खम्मा 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 हो कंवर अजमालर रूणी चेरा धनिया हेलो सांभळो जियो। रूणी चेरा धनिया हेलो सांभळो जियो। मतलब ऐसा जो अजमाल जी सुनते हैं, मतलब अजमाल जी के कोई पुत्र नहीं था, कोई संतान नहीं थी। तो जब गांव के लोग सुनते हैं, उनका मुंह देखना पसंद नहीं करते, तो अजमल जी बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं, बहुत ही मन में दुखी हो जाते हैं। फिर आगे अजमल जी वहां से रवाना हो जाते हैं द्वारका के लिए। फिर वहां जाके जहाँ जाते हैं, कई बार इससे पहले भी कई बार वो द्वारका जा चुके हैं और इस बार भी द्वारका रवाना होते हैं इसी आस के साथ कि द्वारका का जो नाथ है वो मेरे को पुत्र देगा और मेरे को भी संतान देगा, मेरे घर भी पालनिया लगेगा। तो क्या कहते हैं पंडित जी से अजमाल जी, पुजारी बता दे कटे द्वारका रो नाथ है। पुजारी बता दे कटे द्वारका रो नाथ है। मैं दर्शन करवा आया जियो। मैं दर्शन करवा आया जियो। खम्मा 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 हो कंवर अजमालरा रूणी चेरा धनिया हेलो सांभळो जियो। अजमाल चेरा कंवरा हेलो सांभळो जियो। फिर अजमाल जी पंडित जी से बोलते हैं कि भाई बता दे पुजारी कहाँ पर है द्वारके के नाथ, आज तो मैं दर्शन करके ही जाऊंगा कैसे भी हो। पुजारी होता है वो क्या कहता है अजमाल जी से, आप सुनोगे तो आपने सुना होगा और आप सुनोगे तो आप हक्के बक्के रह जाओगे। कि पुजारी ने कहा ये साला कौन है, आता रहता है पूछता रहता है, अब ऐसे किस कैसे दर्शन कराऊं। तो द्वारका के पास एक दरिया था, वहां उनको बोल दिया कि उसके अंदर गिर जा। पुजारी ने सोचा कि इससे पापा ही कटेगा, ये चला जाएगा, अपने टेंशन खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने अजमल जी को कह दिया जहाँ सबसे गहरा था, जहाँ से वापिस नहीं आ सके, वहां पे कह दिया कि उस जगह पे द्वारका का नाथ है, तो चला जा और मिल ले। फिर अजमल जी तो भोले थे, अजमल जी को द्वारका नाथ से मिलना था, तो वो उसके अंदर कूद जाते दरिया के अंदर और फिर अजमल जी को द्वारका के नाथ दर्शन देते हैं। तो अजमल जी क्या कहते हैं, द्वारका नाथ धरणी अरजी उतारू। द्वारका नाथ धरणी अरजी उतारू। थारे माथे ऊपर पट्टी कैया बांधी जियो। थारे माथे ऊपर पट्टी कैया बांधी जियो। खम्मा 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 हो कंवरे अजमालरा रूणी चेरा धनिया हेलो सांभळो जियो। अजमाल चेरा कंवरा हेलो सांभळो जियो।
वो द्वारका के नाथ से अजमल जी पूछते हैं कि बाबूजी आपके जो ये माथे पे पट्टी बांधी हुई ये क्यों बांधी हुई। तब अजमल जी के द्वारका के नाथ कहते हैं कि तेरे जैसे भोले भक्तों ने मेरे को लाडूडों से मारी। मतलब ये पहले का एक किस्सा है जिसमें वो द्वारका के नाथ की जो मूर्ति है उसके आगे अजमल जी बैठकर वो जो लाडूडे घर से बना के खाने के लिए दिए थे मैणा देने, तो वो उसके ऊपर मार देते हैं। मतलब कि मूर्ति बोल नहीं रही है तो वो पत्थर समझते हैं कि द्वारका का नाथ इसमें है ही नहीं। तब वो पट्टी बांध के बैठे थे और अजमल जी को समझाते हैं यदि उसमें मूर्ति में मैं नहीं होऊंगा तो लोग मेरी पूजा कैसे करेंगे। तो इसलिए वो बताते हैं कि उसने अजमल जी ने मारी। फिर अजमल जी क्या कहते हैं, अरे मैं तुम्हारा बाप सिउण मूर्ति रे मारी, मैं तुम्हारा बाप सिउण मूर्ति रे मारी, मारी गलती बख्शाओ जियो, मारोड़ी गलती बख्शाओ जियो, घणी 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 खम्मा रूणी चेरा धनिया, अजमाल जीरा कमरा हेलो सांभळो जियो। अजमाल जी कहता है कि बाप श्री द्वारका का नाथ मैंने तो उस मूर्ति के मारी है, आपके कैसे लगी। तो कहते हैं मूर्ति में यदि भगवान नहीं होता मैं नहीं होता तो लोग मेरी पूजा थोड़ी करते हैं। आगे क्या कहते हैं, अरे बाप सी बाजियो के वे मारो मुख नहीं देखे, बाजियो के वे मारो मुख नहीं देखे, एड़ा काई पाप कमाया जियो, एड़ा काई पाप कमाया जियो, घणी घणी खमाओ कंवर अजमालरा, रूणी चेरा धनिया हेलो सांभळो जियो। फिर कहते हैं वापसी के लोग मेरा मुंह देखना पसंद नहीं करते हैं, द्वारका का नाथ मेरे को आप पुत्र दीजिए, संतान दीजिए, मैं बांझिया हूँ उसकी वजह से लोग मेरा मुंह देखना पसंद नहीं कर सकते हैं। ऐसे मैंने क्या कर्म किए, ऐसे मेरे कौन से जन्म की ये सजा मिल रही है मेरे को, वो द्वारका के नाथ से कहते हैं। फिर क्या कहते हैं द्वारका के नाथ, भादवारी बीजरो आऊला थारे आंगणिए, भादवारी बीजरो आऊला थारे आंगणिए, पालणिए में झूलूं जियो, घणी घणी खम्मा हो कंवर अजमालरा, रूणी चेरा धनिया हेलो सांभळो जियो। फिर कहते हैं द्वारका के नाथ कह रहा है मैं खुद आऊंगा तेरे घर पे, भादवा की दूज के दिन तेरे पालने के अंदर झूलूंगा। फिर भादवा की दूज आती है और वापसी और वो तो आएंगे। द्वारका के नाथ ने ये वादा किया कि भादवा की दूज से जो आपका बड़ा बेटा होगा वो वीरमदेव होगा और छोटा मैं खुद आपके वहां जन्म लूंगा और भादवे की दूज के दिन आऊंगा। तो जब भादवे की दूज का जो दिन उगता है तो जो वीरमदेव की जन्म हो चुका था तो वीरमदेव को माता मैना दे दूध पिलाकर पालने में सुला के गई बार, वापिस आके देखती है तो एक और पास में सो रहा है। फिर वो माता जी कंफ्यूज हो जाती है कि इसमें से मेरा कौन सा है और दूसरा कौन सा है। फिर अजमाल जी को बोलती है कि आप रो टाबर कहो है दूजो कहो है। बस फिर उनको पता चलता है, फिर अजमाल जी उनको बताते हैं कि गेली गेली नारी तू गेली गेली बातें क्यों करे, आज अपने घर द्वारका का नाथ खुद ने अवतार लिया है, मेरे से वादा किया था वो आए हैं अपने घर। तो फिर उनके घर पे अजमाल जी के घर पे ऐसे रामदेव जी महाराज का जन्म होता है। फिर ये साथे लालो दरिया खेलन जावे, यारा रे साथे बावसी दरिया खेलन जावे, गेंद उसल बाबा बाड़ी नात की झोपड़ी पर पड़ जावे जियो, ओ खम्मा 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 ओ कांवर अजमालरा, रूणी चेरा धनिया एलो सांभळो जियो। फिर क्या होता है, जो गेंद होती है वो बाबा बालीनाथ की जो गुफा है जहाँ पे वो जो झोपड़ी है उसके ऊपर धुनी है उसके ऊपर पड़ जाती है गेंद, वो खेलने जाते हैं तब। फिर क्या होता है, जब बाबा बालीनाथ रामदेव जी को देखते हैं तो वो मन में घबरा जाता है कि ये बालक यहाँ सुनसान क्या कर रहा है रात को। मतलब इतनी रात भैरू राक्षस का भी वो वहां पे भैरू राक्षस भी था तो क्या इस बालक को कैसे वो मतलब इस टाइम के क्यों घूम रहा है।
तो क्या कहते हैं, धूनी पर देख बाबू बाली नाथ घबरावे, बालक ने धूनी पर देख बाबू बाली नाथ घबरावे, भेरुड़ो थने खा जावेला तू जल्दी भाग अठासू, थने भेरू राक्षस खा जावेला तू जल्दी भाग अठासू। रामदेव ने कुटिया में सुपावे जियो, घनी घनी खमाओ कंवरे अजमालरा, रूणी चेरा धनिया हेलो सांभळो जियो। फिर भैरू राक्षस का जो कोहरा होता है उसकी डर की वजह से उस बालक को, रामदेव जी को वो खा नहीं जाए, इसलिए जो बाबा बालीनाथ है वो कुटिया में रामदेव जी को छुपा लेते हैं। फिर वहाँ वो आता है, भैरू राक्षस आता है, बालीनाथ जी से बोलता है कि बाप से आपके यहाँ कुछ सुगंध आ रही है, कोई बालक की है, कोई मनुष्य। तो वे कहता है कोई नहीं है यहाँ पर, ऐसे ही आ रही है, तू चला जा। फिर वो अंदर कुटिया में देखता है तो कोई सो रहा है, उसके ऊपर एक गूदड़ी है। तो भैरू राक्षस गूदड़ी खींचनी स्टार्ट करता है, तो मतलब गूदड़ी है वो बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है, उसका मतलब अंत आता ही नहीं है। फिर उसको पता चला ये कुछ के चमत्कार, ये कुछ और ही है। फिर वो भैरूड़ा वहाँ से भाग जाता है। फिर बाबा रामदेव जी पीछे भागते हैं और भैरू राक्षस को वहाँ पर मारते हैं और भैरू राक्षस का वहाँ अंत करते हैं। हाँ, उस भैरू राक्षस के पापी का अंत किया। और कैसा लगा आप सभी को, मैंने भजन और समझाने की तरीके से पूरा इसको रिकॉर्ड किया है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अपने इस छोटे से चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएं। धन्यवाद।